आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर पिता की महिमा हो। मेरे प्रिय भाइयों, हम ये बात जानते हैं कि इस दुनिया का न्याय होना है। हर एक मनुष्य के उसके कामों के अनुसार उसका न्याय होगा। यदि आपके कार्य अच्छे हैं तो आपका जीवन पवित्र है और आपका जीवन शुद्ध है, पवित्र है और परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है, तो निश्चय आप परमेश्वर के संग उठाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु आएगा तो निश्चय आप उठाए जाएंगे। हमें बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब सदोम और मोरा का विनाश परमेश्वर ने ठान लिया था, तब वो अब्राहम से बताया। तब अब्राहम के पास एक प्रश्न था। आइए हम उस प्रश्न को देखते हैं और हम इस पर विचार करें। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 23 पद। अब्राहम ने कहा, क्या तू धर्मी को दुष्ट के संग नाश करेगा? ये अब्राहम की इच्छा थी। अब्राहम कभी भी किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता था। अब्राहम का ये मन था कि परमेश्वर एक बार सदोम पर और मोरा पर उस पर करुणा करे और उसे एक बार क्षमा करे। ये अब्राहम की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठाना। कुछ क्षण के लिए उसे छोड़ दिया, लेकिन आखिर में उसे नष्ट ही कर दिया। और अब्राहम के भतीजे यानी धर्मी लूत को परमेश्वर ने और उसकी बेटियों को उन्होंने निकाल लिया। लेकिन लूत की पत्नी, जो जैसे ही उसने उस देश को देखा, वो नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियो, एक प्रश्न उठता है कि क्या हम आज जो हमारी दृष्टि में बुरे हैं, जो हो सकता है वो आपसे कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, क्या आप उसको नाश होने से खुश होंगे? क्या आप ये चाहते हो कि क्या वो आपकी दृष्टि में बुरे ही बने रहें? लेकिन यदि आप अपने आप को इब्राहिम की जगह पे रख करके देखिए, तो आपकी इच्छा में ये होगा, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, लेकिन आपके हृदय में ये होगा कि यदि आपका चेला या फिर आपका विश्वासी कोई भी आपसे दूर है, आप सदैव उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसका सदा भला चाहेंगे, बेशक वो कितनी दूर क्यों ना हो। आज क्या हम अपनी दृष्टि में, अपने मन में, अपने हृदय में इब्राहिम के ही जैसा सोचते हैं? मेरे प्रियो, ये धर्मी परमी इब्राहिम सदैव ये चाहता था कि धर्मी नाश ना होने पाए और जो दुष्ट हैं वो मन फिरा लें। मेरे प्रियो, यही हमारा मन होना चाहिए। यू नो हम इस प्रकार से परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा। यिर्मयाह उसका 15 और 1 पद में परमेश्वर ने अपने क्रोध में इस प्रकार से कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शैमुल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। मेरे प्रियो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की ने मूसा और शैमुअल के विषय में बात करी। आज क्या परमेश्वर हमारे और आपके विषय में बात कर सकता है? क्या हम इस बात के आश्वस्त हैं कि परमेश्वर मेरे विषय में बात करता है? हाँ, ये निश्चय है कि पास्टर आपके विषय में बात कर सकता है, कोई भविष्यवक्ता आपके विषय में बात कर सकता है, लेकिन क्या आप ये श्योर है कि परमेश्वर आपके विषय में बात करता है? परमेश्वर आपकी गवाही देता है, जैसे मूसा मूसा को परमेश्वर ने गवाही दिया मूसा के विषय में कि वो मेरे घराने के समान है। यू नो हम यही चीज चाहते कि हमारा हृदय, हमारा उपस्थिति रहना परमेश्वर के सम्मुख कैसा है। जैसे एलिय्याह बोलता है कि मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। क्या हम हैं ऐसे? परमेश्वर का न्याय तो निश्चित आएगा, लेकिन इससे पहले कि न्याय आए, हम परमेश्वर के सम्मुख फेथफुल हो जाएं। जिस प्रकार एलाइजा बोलता है मूसा परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते थे, उसी प्रकार हमें भी खड़े रहना चाहिए। यदि नहीं है तो निश्चय हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने घराने को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं, अपनी कलीसिया को धोखा दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहेजकेल उसका 14 अध्याय उसका 14 पद। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपनी ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों के नाम लिया। क्यों?
नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा था। जब परमेश्वर ने महाप्रलय, जल प्रलय को भेजा था, उससे पहले उसकी दृष्टि नूह पर रुक गई थी, क्योंकि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। दानियल, वो कहा तू अति मेरे लिए प्रिय ठहरा। यदि आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तू मेरी दृष्टि में अति प्रिय ठहरा है। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने 3 डिग्रियां दी थी, वो सीधा, सच्चा और खरा है, और ये बात परमेश्वर ने शैतान के सम्मुख बताया था। आज हमारे विषय में परमेश्वर क्या बोलते हैं, एक प्रश्न है और हम आपको सोचने की जरूरत है। हम आपके विषय में परमेश्वर क्या बोल सकते हैं? क्या परमेश्वर ये बोल सकते हैं कि मैं फला के विषय में हम एक चैलेंज देते हैं कि यदि वो अपने कार्यों में हैं तो वो सिर्फ अपने आप को बचा पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वासी हैं, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख खरे, सीधे और सच्चे हैं, तो निश्चय हम हमारे कार्य भी धर्म के ही होंगे। लेकिन यदि हम मनुष्यों को दिखा सकते हैं, दिखावे के कार्य कर सकते हैं, ये निश्चित नहीं है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उठाए जाएंगे। क्योंकि यदि हमारे कार्य मनुष्यों को देखने में अच्छे हैं और परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आमीन। और हम अपने प्राणों को नहीं बचा पाएंगे। यदि हम अपने घराने में भी ऐसे ही हैं, तो निश्चय वो जीवन भी हम दूसरों को ले डूबेंगे। आमीन। इसी प्रकार से यहेजकेल 14-20 अध्याय, और इसमें यहाँ भी दानियल, नूह, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। मेरे प्रियो, ये हम सब के लिए है। नूह, दानियल, अय्यूब। नूह अपने पूरे परिवार को बचा पाया क्योंकि उनके कार्य अच्छे थे। और उसमें एक खास बात देखते थे कि नूह के बच्चों ने अपने पिता की आवाज को सुना, उसके परिवार ने उसके पिता की आवाज को सुना। लेकिन आज क्या गारंटी है कि हमारे पूरा परिवार जैसी हम बात करते हैं वैसा ही वो करता है? ये मुझे आज तक देखने में नहीं मिला इन दिनों में। और अय्यूब अपने बच्चों के लिए हर दिन पश्चाताप करता था, सेक्रीफाइस करता था, उनके पापों की क्षमा मांगता था। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरे प्रियो, हम इस बात के लिए सचेत रहें कि हम अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए, अपने परिवार के लिए कितना सचेत हैं। क्या वे आपकी वाणी को सुनते हैं? और हम जिम्मेदार हैं। निश्चय ये जान लें कि जब प्रभु यीशु आएगा, तो यदि हमारे कार्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्म के हैं, तो निश्चय हम उठाए जाएंगे। यदि हम उठाए गए, यदि हमारे परिवार के लोगों के धर्म के कार्य अच्छे नहीं हैं, तो वे छूट जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हम पर ही जाती है। आमीन। यहेजकेल 18 अध्याय उसका 20 पद, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। मेरे प्रियो, ये पद साफ करता है कि हमें कभी भी किसी को दिखाने के लिए अच्छे काम नहीं करने चाहिए, परंतु इस वास्ते करने चाहिए कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम प्रभु यीशु से जन्मे हैं, इस कारण हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए, या हमें कोई पदवी मिल गई तो हम अच्छा काम दिखा रहे हैं, या हमारे पास धन हो गया तो हम अच्छा काम दिखा रहे हैं। नहीं, हमें इस प्रकार से दिखाना चाहिए, बिकॉज ऑफ वी बॉर्न बाय द क्राइस्ट, वी बॉर्न इन गॉड, हम परमेश्वर में जन्मे हैं, इस कारण हम धर्म के कार्य करने चाहिए। हमें किसी कमाई के लिए नहीं, किसी फायदे के लिए धर्म का काम नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, हमेशा ये बात ध्यान रहे कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। बेशक हम चर्च क्यों ना जाते हो, डेली जाते हो, हर संडे जाते हो, लेकिन हमारे जीवन में यदि पाप है, थोड़ा सा भी पाप है, ध्यान रहे प्रभु यीशु हमको छोड़ जाएंगे, प्रभु यीशु हमारे एक परिवार को छोड़ जाएंगे। हम ध्यान रहे कि हमारे कार्य पाप के ना हो, परंतु हमारे कार्य मसीह को प्रसन्न करने के हों। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जीसस रिप्लाइड, सो इफ द सन सेट यू फ्री, यू विल बी फ्री इंडीड।
मेरे प्रियो, सिर्फ मसीह ही हमें सारे पापों से मुक्त कर सकता है, और यदि वो हमें मुक्त करेगा तो हम मुक्त हो सकते हैं। हम सदैव अपने जीवन को उसके विश्वास योग्य बनाए रखें, और इन्हीं सब बातों को लेकर के हम ये बात ध्यान रखते हैं। हम क्यों इस बात पर विश्वास करते हैं कि द लॉर्ड इज द लैम्ब ऑफ गॉड, ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज माई गुड शेफर्ड, ही इज माई सेवियर, आई बिलीव इन हिम, ही इज कमिंग सून। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मैंने प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से कहा है। आइए हम उस चीज को देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 12 से 13 पद में कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक मनुष्य के उसके कामों के अनुसार मेरे पास प्रतिफल है। मेरे प्रियो, ध्यान रहे, हम सबके जीवन महत्वपूर्ण है। मसीह ने हमें बचाया है अपने लहू को देकर। हम उसके लहू की वैल्यू करें। हम इस प्रकार से हम घोषणा करते हैं, द लॉर्ड जीसस इज माय सेवियर, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is my good shepherd. He is my resurrection and my life. भविष्य में मेरा ये विश्वास रहेगा, हमारा जीवन रहे या ना रहे, लेकिन हम इस बात की घोषणा करते हैं, हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक लॉर्ड जीसस ही मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता रहेगा। आज हम घोषणा इस बात की करते हैं, और हम अपने जीवनों में करना चाहिए। हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु है, वो मेरा उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके संग रहे। मेरे प्रियो, सदैव एलियाह के समान परमेश्वर को ये आप कहने पाओ, मैं सदैव अपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सम्मुख उपस्थित रखते हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर दिन अपने आप को साफ रखे। जिस दिन प्रभु आएगा, निश्चय हम सब उसके संग हो लेंगे। आमीन।